नमस्कार, 7 एग्जाम के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा फरगना का शासक बाबर 1494 में अपने पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बनता है। 1526 में वह पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ने के बाद वो दिल्ली की सल्तनत को संभालता है और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। 1530 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। कि मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर शाह सूरी के साथ लड़ता है, जिसमें उसकी हार होती है और वो कांधार की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ता है और उसको जीतने के बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ ज्यादा समय तक वो ये नहीं चला पाता शासन। 1556 में दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद अकबर दिल्ली की गद्दी संभालता है। अकबर के लिए भी दिल्ली में शासन करना इतना आसान नहीं था। जैसे वो दिल्ली में आता है उसको भी कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना होता है। 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध आदिल शाह के सेनापति हिमू और अकबर के सेनापति बैरम खान के बीच होता है, जिसमें बैरम खान की जीत अर्थात अकबर की जीत होती है और अकबर को दिल्ली का शासक बना दिया जाता है। दिल्ली की सल्तनत को संभालने के बाद अकबर की शादी जो है आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई के साथ होता है और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम रहता है। बाद में जब वो सिंहासन पर बैठता है तो वो जहांगीर की उपाधि धारण करता है। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो जहांगीर के ऊपर है। मुगल साम्राज्य का चौथा शासक जहांगीर का पूरा नाम मिर्जा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। इनके पिता का नाम अकबर और माता का नाम हरखाबाई यानी कि जोधाबाई था। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में होता है। इनके पुत्र थे खुसरो, खुर्रम जो आगे चल के शाहजहां के नाम से जाने जाते हैं, परवेज, शहरयार और जहादार। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था और इनका मृत्यु जो है 7 नवंबर 1627 ईस्वी में हो जाता है। राजा भारमल की पोती और भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह जो है वो जहांगीर के साथ होता है। उनसे पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम होता है खुसरू मिर्जा। इनकी दूसरी शादी होती है मेवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ, जो बाद में जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती हैं। इनसे पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था खुर्रम, यानी कि आगे चल के वही शाहजहां के नाम से जाना जाता है। जहांगीर की सबसे अंतिम शादी जो होती है मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां के साथ होती है। नूरजहां का जहांगीर के शासन काल में एक महत्वपूर्ण रोल है। मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां अकेले उस शासन में, उस सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं निभाती, उसके साथ उसके माता पिता और भाई भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मेहरुन्निसा जो एक विधवा थी, उसका पहले भी शादी हो चुका था। उसका शेर अफगान के साथ विवाह हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जी शादी जो है जहांगीर के साथ कर दी जाती है। इसकी माता का नाम असमत बेगम था। असमत बेगम जो है वो गुलाब इत्र की खोज की थी और इसका भाई था आसफ खां। आसफ खां की एक पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम यानी शाहजहां के साथ कर दिया जाता है। आगे चल के मुमताज महल के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पे जो है ताजमहल बना हुआ है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ। इनका बचपन का नाम सलीम था। अकबर इनको शेखू बाबा के नाम से भी बुलाते थे। इनके गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के लड़के थे। सलीम ने पिता अकबर के विरुद्ध एक बार विद्रोह कर दिया था, इलाहाबाद को अपनी स्वतंत्र राज्य घोषित करके। वह सेना को लेकर आगरा की ओर बढ़ा पर सम्राट की शक्ति के सामने उसे वापस लौटना पड़ा। 1585 में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन और भारमल की पोती मानबाई का विवाह जो है वो जहांगीर के साथ होता है और मानबाई से खुसरू का जन्म हुआ। दूसरा विवाह इनका मेवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ होता है, जिससे शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम था रुखसाना बानो। उनसे उनका वैवाहिक संबंध तो नहीं था, परंतु और उससे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था शहरयार। चौथी पत्नी का नाम था सलमा बानो। सलमा बानो से परवेज नामक पुत्र की प्राप्ति होता है। 1607 में 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुन्निसा का विवाह
अली कुल शेर अफगान की उपाधि धारण करने वाले एक ईरानी युवक के साथ होती है। कुछ समय बाद शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जहांगीर की अंतिम शादी 1611 में फारस की मिर्जा गयास बेग विधवा पुत्री मेहरून यानी कि नूरजहां से होता है। पहली बार जहांगीर जो है मेहरून निसा को 1611 में जो है नौरोज के त्योहार में देखता है और उसको इतनी पसंद आती है कि वो उससे विवाह कर लेता है और विवाह के उपरांत उसे नूरजहां या व नूर महल की उपाधि देता है। नूरजहां और शेर अफगान से इसकी एक पुत्री भी रहती है जिसका नाम होता है लाडली बेगम, जिसकी शादी नूरजहां ने शहरयार के साथ करवा दिया था। नूरजहां अपने भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, उसका विवाह जो है उसने खुर्रम यानी कि शाहजहां से करवाया था। नूरजहां के माता पिता अकबर के समय फारस से आए थे। 1595 में उसके पिता मिर्जा गयास बेग को काबुल का दीवान नियुक्त किया गया था और बाद में जहांगीर ने उसे इत्मुद्दौला की पदवी से सम्मानित किया। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार उसकी माता असमत बेगम यानी कि नूरजहां की मां ने किया था। विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात नूरजहां ने अपना एक गुट बना रखा था, अपना एक दल बना रखा था जिसे नूरजहां गुट या जुनता गुट के नाम से पुकारा गया, जिसमें उसके पिता मिर्जा गयास बेग, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम भी था। इस दल का प्रभाव 1622 तक स्थापित रहा। राज्य के आदेश पत्रों पर जहांगीर के हस्ताक्षर के साथ साथ नूरजहां के भी हस्ताक्षर होने लगे थे और उसके अलावा सिक्कों पर नाम तथा ये झरोखा दर्शन भी देने लगी थी। जहांगीर के समय में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जैसे भेरावल का युद्ध 1605 में। जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने उसका विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को भेरावल जो जालंधर के निकट है में पराजित कर करके उसको बंदी बना के अंधा कर दिया था। इस विद्रोह में उनका साथ दिया था अब्दुल रहीम खाने खाना जो बैरम खां के पुत्र थे तथा मिर्जा अजीज कोका, ये अतगा खान और अकबर की नर्स जीजी अनगा के पुत्र थे। युद्ध में हारने के बाद खुसरो जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के यहाँ जो है शरण लिया था इस चीज से, जिसके कारण जहांगीर ने मौत की सजा उनको दी थी। एक शासक था मेवाड़, जिसने मुगल साम्राज्य के साथ डट कर युद्ध किया और बहुत समय तक उनको जो है मेवाड़ को पूर्णतः जो हासिल नहीं करने दिया। इन राजपूतों ने बड़ी वीरता के साथ मुगलों का मुकाबला किया। जैसे बाबर का और राणा सांगा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। उसके बाद अकबर का युद्ध जो है वो राणा उदय सिंह यानी कि राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह के साथ 1568 मेवाड़ का युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। उसके बाद अकबर के पुत्र जहांगीर महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ, और इसी युद्ध में जो है दोनों के बीच संधि होती है। अंततः जो है मुगल साम्राज्य जो है मेवाड़ अपने अधीन कर पाया। कैसा था मेवाड़ संधि, आइए चलिए देखते हैं इसको। मेवाड़ संधि 1605 से 1615 तक चला था। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण में स्थित एक रियासत थी। इसे उदयपुर राज्य या चित्तौड़गढ़ राज्य के नाम से जाना जाता था। जहांगीर ने 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में मेवाड़ पर युद्ध किया, परंतु वो सफल नहीं होते और उसके बाद 1608 में महावत खान, 1609 में अब्दुल्ला खां और 1613 में जो है खुर्रम यानी कि शाहजहां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अंततः काफी लंबे समय तक युद्ध होने के बाद 1615 में मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं। दक्षिण विजय अभियान। मलिक अंबर अहमदनगर का प्रमुख वजीर था। उसने मुर्तजा दुती को सुल्तान घोषित किया और स्वयं अहमदनगर की कमान संभाल ली। मलिक अंबर ने टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को भी लागू किया था, जिससे उसने राजस्व को बढ़ाया था। जहांगीर ने 1617 में खुर्रम को अहमदनगर भेजा, परंतु बीजापुर के शासक आदिल शाह के मध्यस्थता से अहमदनगर और मुगलों के बीच संधि हो जाती है और इस संधि के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी तथा बीजापुर के शासक आदिल शाह को भी फरजंत यानी कि पुत्र की उपाधि देता है। कांगड़ा विजय अभियान। कांगड़ा घाटी पंजाब के उत्तर पूर्व में स्थित है। मोहम्मद गजनबी ने भारत में चौथे अभियान के दौरान 1009 ईस्वी में कांगड़ा में आकर मंदिरों में विशाल लूटपाट किया था। वो इतिहास बताता है कि इस किले को जीतने का पहला प्रयास अकबर के शासनकाल के समय पंजाब के राज्यपाल हसन कुली खान ने किया था और 1556 में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले की घेराबंदी की थी, परंतु वो सफल नहीं हुए थे। जहांगीर के समय कांगड़ा का शासक बालभद्र था। 1620 में
राजा विक्रमाजीत ने राजकुमार खुर्रम के नेतृत्व में घेराबंदी की और इस बार इसे 4 महीने के लिए घेराबंदी करके मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया। जहांगीर के शासनकाल में कुछ विद्रोह भी हुए थे, जैसे उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, उसी तरह इसके पुत्रों ने भी इसका विद्रोह किया। जैसे शाहजहां ने 1623 से लेकर 1626 तक इसका विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि शहजादा खुर्रम जो था वो नूरजहां गुट का सदस्य था। नूरजहां गुट में कौन कौन सा था? नूरजहां, मिर्जा गयास बेग उसके पिता, असमत बेग उसकी माता, आसफ खां उसका भाई और शाहजहां खुर्रम इस गुट के अंतर्गत आते थे। लेकिन 1621 में शहरयार के साथ लाडली बेगम की शादी ने शाहजहां के प्रति नूरजहां का जो रवैया था वो बदल दिया। नूरजहां की इच्छा थी कि शाहजहां के स्थान पर अगला बादशाह उसका अपना दामाद शहरयार हो, और इसी बात से खुर्रम जो है वो उसका विद्रोह कर देता है, जिसे मुगल सेनापति महावत खान और परवेज खान ने दबा दिया और जमानत के रूप में शाहजहां के 2 पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक के रूप में जो है राज दरबार में रखा जाता है। जहांगीर की 1627 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और नूरजहां ने शहरयार को राजा बनाने की कोशिश की। हालांकि शाहजहां को अपने ससुर आसफ खान कौन था? आसफ खान नूरजहां का भाई था। आसफ खान शाहजहां का जो है समर्थन मिलता है, जिसकी वजह से खुर्रम ने यानी कि शाहजहां ने शहरयार की हत्या कर दी। इस प्रकार खुर्रम शाहजहां के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और इसी बीच जो है 1526 में महावत खान ने भी तख्त पलट कर दिया। हालांकि महावत खान जहांगीर के प्रति वफादार था, परंतु प्रशासन में नूरजहां के बढ़ते प्रभाव को पसंद नहीं कर रहा था, और जब शाहजहां ने उसका विद्रोह किया तो उस समय भी वो वफादारी से जहांगीर की सेवा में लगा रहा, परंतु वह राजकुमार परवेज के निकट आना शुरू कर दिया। इसलिए नूरजहां ने महताब खान की शक्ति को तोड़ने का फैसला करती है। नूरजहां भी महताब खान की योग्यता एवं लोकप्रियता से घबराई हुई थी, इसलिए उसने महताब खान को अफगानिस्तान की सीमा पर नियुक्त कर दिया था। तो महावत खान इससे जो है अपने आप में अपमानित समझता है और उसका विद्रोह कर दिया। महावत खान ने विद्रोह कर काबुल जा रहे सम्राट जहांगीर को झेलम नदी के तट पर कैद कर लेता है। नूरजहां ने अपनी सूझबूझ से महावत खान के सैनिकों में फूट डालकर जहांगीर तथा स्वयं को उससे आजाद कर लेती है। अब बात करते हैं कि जहांगीर के काल में विदेशियों का कैसे आगमन हुआ, कौन कौन विदेशी आया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये इसको चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटिश कंपनी को भारत से 15 वर्षों तक व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसमें स्थल मार्ग से लेवेंट कंपनी को और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया। 1608 में कैप हॉकिंस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC ने अकबर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए भारत भेजा, किंतु जब वो हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचता है तो तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और जहांगीर उस समय बादशाह रहता है वहां का। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मुलाकात करता है और फारसी में उससे बात करता है, जिससे जहांगीर खुश होकर उसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित करता है तथा 400 का मनसब प्राप्त करने वाला यह प्रथम ब्रिटिश था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। पुर्तगालियों की मुगलों से मित्रता बहुत अच्छी थी, जिसके कारण जो है विलियम हॉकिंस को वापस लौट के जाना पड़ जाता है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में कालीकट के राजा जोमेरिन के समय में आए हुए, जिसमें से पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। 1611 में पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने 1611 में जवाली की लड़ाई यानी सूरत में पराजित कर दिया और सर थॉमस रो को इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा और वहां से उसे सूरत में अंग्रेजी कोठी खोलने की अनुमति मिलती है। तो एलिजाबेथ प्रथम के समय में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को भेजा। 7 नवंबर 1627 को कश्मीर से लाहौर वापस जाते समय भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और उसे सहारदा में रावी नदी के तट पर दफना दिया जाता है। जहांगीर की मृत्यु के 10 साल बाद उनके पुत्र शाहजहां ने उनका मकबरा बनवाया था। 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार भी उसने मनवाया। उसके अलावा दीपावली के दिन जुआ खेलने की उसने अनुमति भी दी। जहांगीर ने पंजाब में गौ हत्या को भी बंद करा दिया था। जहांगीर के दरबार में नौरोज त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर ने सूरदास को भी
अपने यहाँ आश्रय दिया था, इन्होंने ही सूर सागर की रचना की थी। जहांगीर द्वारा कराए गए प्रमुख निर्माण। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर ने आगरा के नजदीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा और लाहौर में मस्जिद का निर्माण करवाया था। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। यमुना नदी के किनारे स्थित मिर्जा गयास बेग के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने 1626 से 28 ईस्वी में करवाया था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदुरा यानी कि पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम नामक वास्तुकला की शैली का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पितृदुरा शैली का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है, तो वो इत्मुद्दौला के मकबरे में कराया गया है। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? नूरजहां के द्वारा। फिर 1615 में लाहौर में अनारकली का मकबरा, आगरा के किले में शाह बुर्ज और यमुना के तट पर मौजूद पत्थर में खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें लगभग 60 घंटियां लगी थी। इसे ही आगे चलकर न्याय की जंजीर के नाम से जाना गया। आईने जहांगीरी, यह जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में जारी किए गए 12 अध्यादेशों का एक समूह था। जहांगीर ने आकरिजा यानी आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विशन दास नाम के सुप्रसिद्ध चित्रकार भी थे, जिसमें से मंसूर, जिसको नादिर उल असर नाम की उपाधि दी गई थी, वो एक पक्षी विशेषज्ञ थे। ये दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों का कुशल चित्रकारी कर लिया करते थे। साइबेरिया का बिरला सारस इन्हीं की रचना है। दूसरे चित्रकार इनके थे अबुल हसन, जिनको नादिर उल जमा नामक उपाधि से नवाजा गया था। ये व्यक्ति विशेषज्ञ थे, ये किसी व्यक्ति के चित्र बनाने में एक्सपर्ट थे। अगले वीडियो में हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। यदि इतिहास के कुछ पन्नों से प्राप्त की गई इन सूचनाओं में अगर आपको कोई भी कमी मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं उसके बारे में। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।